नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी 10 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट की। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा बोल रहा हूं इस बार। लेकिन कई बार ये होता है कि आइदर कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वेरी रेयरली किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन बात कर लेगा हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है, इधर उधर आप सर्च करोगे तो भी आपको इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो इन दिस वीडियो मैं मोस्टली बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना चाहूंगा कि हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो क्या है। आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। इसको एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम माना जा सकता है, किस प्रॉब्लम को ये टैकल करता है, लेकिन स्टिल व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट इट। क्यों मार्केट में अगर ये सब कुछ इतना बढ़िया कर रहा है तो इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? क्यों लोग इसके ऊपर अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं? तो सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट पे मैं जाऊं उससे पहले आपको याद दिलाता हूं, इसका जो पेरेंट एल्गोरिथम है दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग था वो यही था कि इन जनरल हम किसको पहले रन करेंगे? इन जनरल उस प्रोसेस को पहले रन करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगा, है ना। सो दैट जो हमारा जो गोल था विच इज एवरेज वेटिंग टाइम, और हमारा गोल था कि कम से कम एवरेज वेटिंग टाइम हमें चाहिए, वो हम काइंड ऑफ अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। ये एक फंडामेंटल एजेंडा था। प्रॉब्लम क्या है इस पूरी फिलोसफी के अंदर? प्रॉब्लम ये है कि वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। वो तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो यहां भी रहने वाली है, लेकिन एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या कि वो प्रोसेस जिनका टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है वो प्रोसेस काइंड ऑफ स्टार्वेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आप हर समय पहले उन्हीं प्रोसेस को, जब भी सीपीयू खाली होगा आप क्या करोगे? आप उन प्रोसेस को पहले मौका दोगे जिनका बस टाइम रिक्वायरमेंट कम है, और वही काइंड ऑफ बार बार चलते रहेंगे। लॉन्गर प्रोसेस विल गो इनटू स्टार्वेशन। सो आंसर टू दैट प्रॉब्लम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो क्या समझाया मैंने आपको कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर इज हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, आई एम सॉरी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर, क्योंकि बड़े प्रोसेस, लॉन्गर प्रोसेस जिनका बस टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो प्रोसेस चले जाते हैं स्टार्वेशन के अंदर। उस प्रॉब्लम को हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट सॉल्व करता है। सॉल्व कैसे करता है ये, क्यों इसको हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट बोलते हैं? ये यहाँ पे एक नया पैरामीटर बनाते हैं जिस पैरामीटर का नाम है रिस्पांस रेशियो। एंड व्हाट इज रिस्पांस रेशियो? इट इज वेटिंग टाइम प्लस एस स्टैंड्स फॉर बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। हर थोड़े थोड़े समय के बाद, मे बी आफ्टर एवरी टाइम यूनिट, हम हर प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे आपका वेटिंग टाइम प्लस आपका बर्स्ट टाइम जो रिक्वायरमेंट था डिवाइड बाय टोटल बर्स्ट टाइम। अब उससे होगा ये कि एक पैरामीट्रिक रिस्पांस रेशियो आएगी, और लॉन्ग टर्म में कैसे बिहेव करेगा एक बार वैल्यू लेके समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, लेट मी से। एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, एक प्रोसेस है P3। P1 का मान लेते हैं बस टाइम रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट, P2 का बस टाइम रिक्वायरमेंट है 50 यूनिट्स, है ना, और P3 का लेटेस्ट से 100 यूनिट्स। सबके सब टाइम 0 पे आए। नाउ स्टार्टिंग विद द आइडिया, टाइम 0 पर अगर मैं इधर चार्ट बना लूं और आपसे पूछूं सबसे पहले मौका किसको मिलेगा? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का आइडिया है सर, सबसे पहला मौका मिलेगा P0 को। तो मैं P0 को लूंगा, रन करना स्टार्ट करूंगा। सिर्फ 1 यूनिट में रन करूंगा। 1 यूनिट रन करने के बाद ये मैंने P1 को रन किया। अब बताओ ये कितना बचा? ये बचा 10। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, विल सी, हो सकता है दोबारा यही काम करे, बट हम करते क्या है, अब हम सबका रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए P1 का रिस्पॉन्स रेशियो क्या हुआ? P1 का फिलहाल वेटिंग टाइम तो 0 है, 0 पर आया और उसे मौका मिल गया तो उसने वेट तो किया नहीं, तो से 0 प्लस उसका टोटल बस रिक्वायरमेंट कितना था 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो बेसिकली 1 आया रिस्पॉन्स रेशियो किसका? P1 का। जरा P2 पे गौर करिए। P2 का अगर आप गौर करेंगे तो वेटिंग टाइम अभी हो गया 1, क्योंकि अराइवल तो 0 पे था लेकिन मौका मिला नहीं, 1 यूनिट पहले P1 चला है, तो P2 ने भी 1 यूनिट यहां पर वेट कर लिया। तो 1 यूनिट वेट कर चुका है और रिक्वायरमेंट है 50 का, सो दैट इज 51 डिवाइडेड बाय 50। वाह, मजा आ गया। और अगला देखिए ये क्या होगा? दैट इज 1 प्लस 100 डिवाइड बाय 100 विच इज 101 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, आई थिंक ये कुछ आना चाहिए 1.101 एंड 1.10। दिस इज 2 एंड दिस इज 1। और आपको समझ आ रहा है कि ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है?
सर ये बस टाइम को तो इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन साथ साथ अगर आपका वेटिंग टाइम इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब बताओ क्या होगा अगले स्टेज में, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा सर। पहले किसको चलाना पड़ेगा, P2 को चलाएंगे, उसका भी यहाँ पर काइंड ऑफ बोल सकते हैं जो रिस्पॉन्स रेशियो है वो हाईएस्ट है, बहुत मार्जिन से हाईएस्ट है बट है। अब देखिए रन करता हूं, यहां पर 1 से 2 मैंने P2 को रन किया। अब बताओ इसकी प्रॉब्लम ये है, बार बार आपको कैलकुलेशन रिपीट करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा, क्या P1 ने भी फाइनली 1 यूनिट वेट कर लिया? हाँ, क्योंकि 1 से 2 पे तो P2 चला है, तो 1 यूनिट वेट किया, प्लस टोटल रिक्वायरमेंट 10 डिवाइड बाय 10, 11 बाय 10। ये देखना अब आपको है क्या कितनी स्पीड से इंक्रीज किया। ये बेचारे हुए थे 0.02, ये हुए थे 0.01, ये सीधा हो गया 0.1। इसने इस बार तो वेट नहीं किया, तो ये 1 + 50/50 ही रहने वाला है, तो इसका रिस्पॉन्स रेशियो 0.02 ही रहेगा। इसने जरूर वेट किया, इसका वेट 2 यूनिट हो गया, इसको तो नंबर मिल नहीं रहा, तो इसका रेस्पॉन्स रेशियो हो जाएगा 102, इजंट इट? इन दोनों में क्लैश है, बट ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो दोबारा मौका पहले P1 को मिलेगा। तो अब जब आप इसको एनालाइज करना शुरू करोगे ना, तो आपको उसकी ब्यूटी समझ आएगी। इसकी ब्यूटी क्या है, ये वैसे तो उन्हीं प्रोसेस को सपोर्ट करता है जिनका बस टाइम रिक्वायरमेंट कम है। आप देखो, एक बार रन किया, एक बार वेट करा, लेकिन बहुत स्पीड से इसका रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ा, तो ये लीड करेगा। लेकिन लॉन्गर रन में भले ही आपका बस टाइम बहुत ज्यादा हो, बट अगर आप लगातार वेट करते रहोगे तो धीरे धीरे ही सही, बट आपका रेस्पॉन्स रेशियो भी बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा कभी ना कभी आपका भी नंबर आ जाएगा। तो टॉकिंग टू दैट आइडिया की जो लॉन्गर प्रोसेस है दैट गो इनटू स्टारवेशन इन शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, वो प्रॉब्लम तो काइंड ऑफ हम सॉल्व कर रहे हैं ना। ये आइडिया है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट का। नाउ व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट इट? सर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग क्या इंप्लीमेंटेबल है? नहीं है। क्या? क्योंकि बस टाइम तो किसी को पता नहीं। अब जब बस टाइम ही हमें नहीं पता, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, और इंप्लीमेंटेबल है नहीं, तो एक ऐसा एल्गोरिथम जो इंप्लीमेंटेबल नहीं है, अगर मैं उसके डिसएडवांटेज को रिमूव कर भी दूं तो क्या उखाड़ लूंगा मैं? तो मैंने कर दिया डिसएडवांटेज को रिमूव, है मेरे पास अब एक ऐसा एल्गोरिथम जहां पर ये सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट पॉइंट क्या है, हाथ में कुछ आया नहीं, बिकॉज आइडिया इंप्लीमेंटेबल नहीं है ना। तो ये कहानी थी हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट की। वीडियो में यहां तक आए हैं तो बात आपको समझ आई जरूर होगी। इस तरह के स्टेटमेंट देखो आपको मिलते हैं। ये एक स्टेटमेंट मुझे मिला, बहुत पुराना है, गेट 1990, इट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग पॉलिसी फेवर्स फिल इन द ब्लैंक जॉब्स, but it also limit the waiting time of dash job. So basically it favors a smaller job in general, but it also limits the waiting time of longer process. जो longer process होते हैं उसको भी limit करता है ना। तो यहां तक बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली बार जब मैं यहां पर आऊंगा तो अगेन सर 10 मिनट्स में एक टॉपिक को खत्म करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।